गुड इवनिंग गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट और आज लगी है साप्ताहिक मार्केट जो शनि बाजार लगती है ना, तो वही लगी हुई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शनि मार्केट और रूमा भी जा रही है साथ में। सोना को लेके नहीं जा रहे हैं और ये जो है ना नाराज हो गई है। ये देखिए बहुत भयंकर तरह से नाराज हुई है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है इसीलिए जो है ना हम उसको लेकर नहीं जा रहे हैं। देखूंगी कुछ लेते आऊंगी। उसका वो होता है ना कि सिर्फ एक दिन तो मम्मी लेके चलो, लेकिन मैं सोच रही हूँ नहीं भीड़ काफ़ी है वहाँ पे, तो उसको लेकर नहीं जाऊंगी। और हम रूमा जा रहे हैं, थोड़ा सब्जी वगैरह भी लाना है। तो चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ आज हमारी जो साप्ताहिक मार्केट लगती है ना, तो चलिए दिखाती हूँ कैसी लगती है। तो देखिए गाइस, ये जो हमारी ना लोकल मार्केट लगती है, आप लोगों को तो मैंने दिखाया ही पहले भी एक दो वीडियो में। तो ये जो है ना हमारी लोकल मार्केट भी काफ़ी बड़ी लगती है और सब्जियां इधर भी मिल जाती हैं। बट जो साप्ताहिक मार्केट लगती है ना, तो उधर और भी जैसे कुछ चाहिए होता, कोई भी सामान चाहिए होता तो आपको मिल जाता है और ऐसा होता है। और उधर भी सब्जियां और आलू वगैरह जैसे रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही गिराते हैं लोग। तो वहाँ पे जो है ना कि अच्छे खासे रेट में मतलब ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग शनि बाज़ार में ज़्यादा जाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है गाइस। और फेस्टिवल में अगर आप गए तब तो इतनी भीड़ होती है कि आप उसमें अगर गिर गए ना, तो या कोई अगर कोई चीज़ चोरी हो गया ना, तो मिलने वाला नहीं है, ऐसा हो जाता है। और इतनी भीड़ होती है ना कि मतलब चलना मुश्किल हो जाता है उसमें। तो ये देखिए हमारी हमारे जो ये मार्केट है, जो ये डेली लगती है। और उसके बाद जो साप्ताहिक मार्केट लगती है ना, तो हम लोग कभी कभी जाते हैं, मतलब हर सैटरडे नहीं जाती हूँ मैं, बहुत कम जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ना छोले भटूरे मतलब दिल्ली के हर मार्केट में आपको ना, कहीं भी मार्केट लगेगी ना, तो आपको यहाँ का जो फेमस छोले भटूरे है ना, वो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो छोले भटूरे की जो शॉप दिख रही थी ना, तो एक यहाँ पे है, एक आगे लगाते हैं। तो ये ना सिर्फ शनिवार को ही लगती है ये देखिए। तो गाइस देखिए, जैसे ना यहाँ से जैसे ना स्टैंड आ जाता है, यहाँ से हर जगह के लिए गाड़ी मिल जाती है, जैसे कैंप जाने के लिए मिल जाती हैं। तो इधर से भी ना 3 तरफ से रोड गए हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे इधर से जैसे मार्केट लास्ट ख़त्म होती है ना, फिर इधर से राइट साइड लेते ही जो है ना शनि मार्केट आ जाती है हमारी। और इधर साइड जो है लेफ़्ट साइड है, तो उधर जो है ना कि कैंप की तरफ जो है कि गाड़ियाँ जाती हैं उधर। तो उधर मार्केट नहीं लगती, मार्केट इधर ही लगती, फिर यू टर्न होकर ही मार्केट लगती है हमारी तरफ। और ये देखिए गाइस, अभी तो हम बहुत जल्दी आए थे तो थोड़ी भीड़ कम थी। जैसे ही आप 8-9 साढ़े 9 बजे के अगर बीच में आते हो ना, तो बहुत ज़्यादा गर्दी रहती है। और ये देखिए इस तरह से पटरी मार्केट लगती है। और जिसको नीड होती है, देखिए हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में हर एक इंसान हर एक तरीके के होते हैं, अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, और बहुत ज़्यादा ही गरीब लोग होते हैं। तो यहाँ पे ऐसी पटरी मार्केट लगती है ना, तो बहुत सी चीज़ें, ये देखिए जैसे लोग ले रहे हैं कपड़े वगैरह, तो इंसान है हम लोग, जैसे यहाँ पे बहुत से लोग किराए पे ही रहते हैं लोग, तो उनको अच्छे रेट में मिल जाते हैं। मतलब अपने बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लेना है या और कोई भी सामान लेना है, क्योंकि गाइस ऐसे आप लोगों को पता है शॉप पे जो है ना, यही जैसे जो भी सामान रहती है, कपड़े हो गए या और भी कोई चीज़ लेने जाते हो आप ना, तो बहुत महंगी मिलती है। बट ऐसे पटरी मार्केट में ना जो है ना कि ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब सेकेंड हैंड भी सामान मिल जाती है। तो जैसे बहुत जो गरीब रहते हैं लोग, वो आराम से ले लेते हैं मतलब। और मुझे लगता है कि अच्छा ही रहता है ना, अगर आप मतलब गांव में जाओ, यही जो है कि बिल्कुल क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती है गाइस, और वो इतना महंगा रहती है चीज़ें कि गरीब आदमी तो जल्दी लोग खरीद नहीं पाते हैं। बट यहाँ पे रहता है ना कि सस्ता महंगा, मतलब हर एक रेट का चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे फल हो, चाहे सब्जियाँ हो, चाहे कपड़े हों। तो हर एक इंसान, जैसे गरीब हैं लोग, जैसे किराए पे रहते हैं, कितना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए रहना और बिजली पानी का बिल देना और सब कुछ। तो ऐसे मार्केट लग जाती है ना, तो वो लोग जैसे कपड़े वगैरह हो गए, सब्जियां वगैरह हो गई, सब्जियां भी सस्ती महंगी हर एक क्वालिटी की मिल जाती हैं, तो जो ना बहुत अच्छे रेट में मिल जाती हैं। तो ये पटरी मार्केट लगती है, तो सभी लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। और सब लोग जिनको जो रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग अपनी अपनी चीज़ें लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये गाइस, ये रूमा है आगे जा रही है और बहुत भीड़ थी। शूट करना भी गाइस ना मुश्किल हो रहा था थोड़ा सा, क्योंकि ना डर लगती है कि कहीं मोबाइल को भी ना छीन ले, क्योंकि इसमें दौड़ा भी नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ होती है बुरी तरीके से। और किधर निकल जाओ, क्योंकि हर तरफ गलियां भी निकली हुई हैं, हर तरफ से गली रहती है, मार्केट है, गाड़ियाँ आती जाती रहती है ना, तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ना केयरफुल भी रहना पड़ता है इधर।
और गाइस जैसे फेस्टिवल सीज़न आता है ना, तब तो बहुत ही अच्छे मतलब सामान अच्छी मिल जाती है, मतलब आपको जो भी चाहिए होती है ना। जैसे कि शनि बाज़ार लगती है, तो फेस्टिवल जब रहता है ना, सब लोग ज़्यादातर सैटरडे को ही सारी सामान अपनी ले लेते हैं। वैसे अगर नॉर्मल डे पे अगर लेते हैं ना, तो थोड़ी महंगी मिलती हैं। देखिए गाइस इधर सब कुछ मिल जाता है, डायपर वगैरह भी बच्चों के, और सभी लोग अपना ले लेते हैं जिनको जो रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग भी आते हैं, तो मुझे ज़्यादा हम लोग तो कुछ नहीं लेते हैं, कभी कभी अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो ले लेते हैं, नहीं तो जैसे हम आते हैं तो इधर जो है ना कि सब्जियां वगैरह के लिए ज़्यादा आते हैं, या जैसे कि आ जाते हैं घूमने के लिए। अच्छा है अपने घर से मार्केट बगल में ही है, मतलब पास में ही है, तो किसका नहीं मन करता है, तो हम लोग भी आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पार्क वगैरह नहीं है ना, तो घूमने वगैरह का थोड़ा है नहीं, थोड़ा टहलने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ही आके थोड़ा टहल जाते हैं, और थोड़ी ना जैसे वॉक भी हो जाती है हम लोगों की है, और थोड़ा अच्छा भी लग जाता है। तो इसी वजह से हम लोग आ जाते हैं, घूम घूम के अपना जो है जो भी सब्जी वगैरह लेना होता तो लेके जाते हैं। और ये देखिए गाइस, ये देखिए सेट है ये, मतलब और क्या बोलते हैं कि नेकलेस है ये, और बहुत ही मतलब ये ना 100 का दे रहे थे। सेट था, इयररिंग्स थी और गले का था, तो ठीक रहता है ना। मतलब यही देखिए आप, ऐसा है, लेकिन हर कोई मतलब 100 रुपये तो हर कोई मतलब ले ही लेता है। तो जैसे शादी वगैरह फंक्शन के लिए बहुत से लोग हैं, महिलाएं हैं, तो ले लेती हैं ऐसी। अगर यही चीज़ आप गांव में देते हो या अगर मार्केट में शॉप पे लेते हो ना, तो यही सेम चीज़ जो है ना कि बहुत कॉस्टली रहती हैं। तो ये ऐसे लगाते हैं, और बहुत जगह लगती हैं ऐसी जो है ना कि जैसे कि कॉस्मेटिक की सामान आपको मिल जाती है, और ये देखिए नेकलेस वगैरह आपको मिल जाता है। हर एक चीज़ जो है, जैसे पर्स वगैरह सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो यही मैं देख रही थी, ये देखिए ये ना सारा 100 का पीस दे रहे थे। और गाइस यहाँ से जैसे मैं डेली आती हूँ, यही वॉक करने के लिए आती हूँ। आप लोगों को शायद याद होगा, क्योंकि वैसे दिखता नहीं है ना, जैसे कि मॉर्निंग में आओ तो बिल्कुल सुनसान सा रहता है ना। तो यहाँ पे ही मैं आती हूँ, बस ऐसी जो गली गई है ना, इसके जो सब्जियाँ लगी इसके आगे ही, तो यहाँ पे ही मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आती हूँ सुबह सुबह। ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो गेट लगा है ना, यहाँ पे गेट लगा था, गेट पता नहीं क्यों हटा दिए ये लोग। तो ये देखिए अंदर दिख रहा है ना, तो यहीं पे तो मैं आती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो अच्छा है, बिल्कुल पास में है, थोड़ा अभी जाते हैं क्योंकि पार्क वगैरह नहीं। अभी देखो क्या करते हैं यहाँ का, थोड़ा ना यही अच्छा नहीं लगता कि यहाँ तो पार्क वगैरह नहीं है, ना ही मतलब कूड़ेदान है, मतलब थोड़ी सी दिक्कत है। अभी देखो आगे जो है कि लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है कि पार्क वगैरह बनने वाला है, तो थोड़ा राहत हो जाती है। जैसे कि हम लोगों को तो उतनी दिक्कत नहीं होती है गाइस, लेकिन जैसे ना जो बहुत ही जैसे जो किराए पे रहते हैं और जैसे एक कमरे में रहते हैं ना, तो उन लोगों को बहुत परेशानी होती है। और बड़े बुजुर्ग लोग तो वो रहते ही नहीं है, क्योंकि उनको एकदम ना घुटन सी होती है। शहर में यही होता है, पैसे के लिए लोग आते हैं, लेकिन ना मतलब बड़े बुजुर्ग नहीं रह सकते यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ पे पार्क वगैरह नहीं है, एक कमरे में बंद होके नहीं रह पाते हैं वो लोग, ऐसा हो जाता है। तो अच्छा है, व्यवस्था होनी चाहिए। अभी देखिए क्या करते हैं लोग। और ये देखिए थोड़ा सा ना ये ना ये बिजनेस होता है ना, अपना स्मॉल बिजनेस अपने खोल लेते हैं, तो इन्होंने यही गार्डनिंग का किया है, प्लांट वगैरह रखे हैं ये। तो यही मैं पूछने के आई थी कि प्लांट्स कैसे हैं, मुझे लेना था। तो ठीक ठाक था यहाँ पे, बट जो मुझे चाहिए वो था नहीं यहाँ पे। तो देखूँगी मैं कभी ना नर्सरी जाऊँगी तब लाऊँगी मैं, आउटडोर प्लांट जो होते हैं ना वो लेकर आऊँगी। तो देखिए गाइस, हमने ना जैसे सब्जियां वगैरह लिया जो हमें लेना था, उसके बाद जो है ना हम लोग दूसरे रास्ते से निकल गए थे, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है ना कि फिर दोबारा फिर से वापस जाना उधर, फिर मार्केट से अंदर जाना ना, तो बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और थक जाते हैं ऐसा लगता है। तो फिर हम ना ऐसे ही देखते फिर दूसरी गली से जो है कि हम अंदर अपने मार्केट में निकल गए थे। तो देखिए गाइस, हम लोग आ गए अब अपने मार्केट में, थोड़ा फ्रूट वगैरह लिया मैंने, उसके बाद जो है ना हम लोग घर चले गए थे। और टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, बहुत कम, क्योंकि सर्दी है, जैसे पता ही आप लोगों को कि कितना छोटा दिन हो रहा है, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है 5, साढ़े 5, 6 बजे तक। तो टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो गया है। और ये देखिए, फिर ये देख रहे हैं आप ना, तो ये सोना भी साथ में ही आई है, वो लगी थी रोने। फिर उसके बाद जो है ना कि रुमा का ये अच्छा, वो भी सब लोग हंसने लगे, तो फिर रो रही थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो घुमा के ले आती हूँ। उसका यही होता है ना कि कहीं मम्मी मौसी जा रही हैं या निखिल भी आएगा ना, तो उसको लगता है ना कि कहीं ये लोग कुछ खा के आ जाएंगे, मुझे लेकर नहीं आएंगे।
और गाइस मैं हमेशा आती हूँ तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाती हूँ, बट ना ये जिद करने लगी, थोड़ा सा होता ही है ना, छोटे बच्ची है घर का तो मतलब वही होता ही है थोड़ा ना उसका। तो वैसे कहीं मैं लेकर उसको जाती नहीं हूँ ज़्यादा, जब से कोरोना लगा है तो बिल्कुल ही मैं कहीं लेकर नहीं जाती हूँ, बट चल जाता है कभी कभी। तो देखिए गाइस मैं आ गई थी, तो ये जो है ना मैं मटर लेकर आई थी। वैसे तो मैं फ्रोजन मटर ले लेती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी महंगी है मटर, तो मैं ना मुझे निमोना बनाना था, तो इसके वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब विंटर में, तो वही जो बनाना था, तो इसीलिए मैं फ्रेश मटर लेकर आई थी। तो यही मटर मैं छुड़ा रही हूँ और साथ में मैं देख रही हूँ अपना टीवी। और सोना को ना वर्क मिला था, तो इसको ना मैथ कुछ सॉल्व कर रही थी, क्या कर रही थी, निखिल भी था अंदर, वो भी पढ़ाई कर रहा था। तो ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक मैं सोची ना थोड़ा मतलब वो कर लेती हूँ, अपना भी काम कर लेती हूँ जो रहता है। तो यही मैं मटर वटर छुड़ा के फिर उसके बाद जो है थोड़ा देखूंगी आज, क्योंकि आज सैटरडे है तो थोड़ी लेट नाइट तक तो मैं जगी जाती हूँ, क्योंकि मुझे देखना होता है थोड़ा बिग बॉस वगैरह, और भी कुछ काम रहता है, तो मैं रात में निपटा के आराम से देख के फिर ही सोती हूँ। क्योंकि संडे रहता है ना तो टेंशन बिल्कुल नहीं रहती है, बच्चे भी लेट ही उठते हैं, किसी को सुबह खाना नहीं होता है, तो चलता है एक दिन वीक में तो। और गाइस देखिए ये जो है ना मॉर्निंग हो गई थी, तो फिर मैं जो है ना दूध ला दी थी, बच्चों को जो है ना दूध दे दूँगी बना के, और अभी इन लोगों को जगा दिया है। और सुबह में ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि इन लोगों को ना दूध ही दे देती हूँ या हल्दी वाला दूध दे देती हूँ, इसके साथ ये लोग ब्रेड ले लेते हैं या पराठे ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, नाश्ता हल्का फुल्का ले लेते हैं, तो दूध के साथ दे दूँगी। और ये देखिए मैं ना अपने और हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बना रही थी, तो उनको जो है ब्लैक कॉफ़ी पीनी थी और मुझे आज ना दूध वाली मन कर रही थी, वाइट वाली। तो ये जो है कि मैं कॉफ़ी बनाऊँगी और उसके बाद दे दूँगी। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। फिर इसके बाद जो है ना गाइस मैं सारा काम वाम करके फिर इकट्ठा ही फिर जो है कि लंच में ही शायद आप लोगों से मिलूँगी। तो मेरा सारा काम फिनिश हो गया है और अब मैं जो है ना लंच बना दी हूँ, सब कुछ हो गया है काम। और बच्चों को अभी खाना नहीं खाना है, तो मैं सोची हूँ ना उन लोगों को जो है नाश्ता सुबह वो कर लिए थे सभी लोग, और अब उनको जो है ना अभी खाना नहीं खाना है, तो मैं सोची उनके लिए ना फ्रूट चाट बना देती हूँ और बच्चों को देती हूँ। अभी वो लोग ऊपर जो है ना कि बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी मैं बुलाती हूँ उन लोगों को और फिर उसके बाद फ्रूट चाट खा लेंगे। उसके बाद जब खाना खाना होगा तो खा लेंगे, क्योंकि छुट्टी है, आज संडे है ना, तो ऐसे ही लोग करते हैं, बेड टाइम का टाइम हो जाता है उन लोगों का। तो अभी खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि लेट उठते हैं तो लेट नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद लेट ही खाना जो है लंच करते हैं। तो अभी लंच उन लोगों का मन नहीं है, तो मैं सोची फ्रूट चाट बना के दे देती हूँ, उसके बाद जब मन करेगा वो लोग बाद में खा लेंगे। तो चलिए पहले फ्रूट चाट में बनाती हूँ उन लोगों के लिए, उसके बाद मैं बुलाती हूँ उन लोगों को, फिर साथ में जो है बैठ के खाना खाएं। तो फिर फ्रेंड्स साथ में जो है ना बैठ के खाएंगे, या देखेंगे तो वो लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो ऊपर लेकर जाएंगे। चलिए पहले जो है ना मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, उसके बाद मैं उन लोगों को बुलाती हूँ। तो गाइस देखिए जो ना फ्रूट सारा ले आई थी मैं रात में ही, और अभी ना देखिए पपीते वगैरह ना सही नहीं आ रहे हैं, और अभी 1 महीने बाद ना बहुत अच्छे ही आ जाते हैं पपीते। और हम लोग यहाँ से ज़्यादातर फ्रूट नहीं लेते हैं, हस्बैंड जो है ना इकट्ठा ही वो मंडी से लेकर आते हैं, तो वहाँ पे ना बहुत ही अच्छी मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, और रेट सेम भी रहेगा ना तो भी क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो और जो ये पपीता वगैरह जहाँ से लाते हैं ना, तो वो भैया हमें जानते हैं, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जब भी आता है ना तो फिर हम लोग वहीं से जाते हैं लेकर आते हैं। बट खाना था बच्चों को फ्रूट चाट, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेती हूँ। सुना रात में ही बोल रही थी तो मैं फिर लेकर आई थी, और अच्छा लगता है। मतलब विंटर में मेरी यही पूरी कोशिश रहती है, विंटर में क्या हमेशा ही कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं फल और सब्जियाँ ज़्यादा दूँ। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे आ गई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया और बच्चों को फल हो गया। और दूध तो आप लोगों को पता ही है गाइस कि कितना यहाँ मिलावटी कितना नकली होता है, लेकिन होता है ना बच्चों को कितना दिन हम बच्चों को दूध तो नीड होता ही है, तो इसलिए मैं देती हूँ। और नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गाय भैंस का भी लेते हो ना गाइस, तो उसमें भी मिलावट करके देते हैं, तो क्या कर सकता है इंसान। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ ना बच्चों को कम से कम जो है कि जो भी ले रहे हैं उसके साथ साथ जो है ना कि ये फ्रूट और जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, और भी जैसे सैलड वगैरह है ना, तो मैं बच्चों को सोचती हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। और अच्छा ही रहता है ना ये सब चीज़ें, मतलब खाने से मतलब अच्छा रहता है बच्चों के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, और अच्छे से खा भी लेते हैं बच्चे। मेन बात ये रहती है, क्योंकि वो खाना बहुत मतलब जल्दी नहीं खाते हैं, मॉर्निंग में तो बिल्कुल नहीं खाते हैं खाना, लंच में खाते हैं और जो है कि डिनर में खाते हैं। तो जो ना हल्के फुल्का जब भी उनको भूख लगती है तो मैं ना यही सब चीज़ें उनको बच्चों को जो है ना कि दे देती हूँ।
गाइस सोफ़ा जो है ना मैं बाहर निकाल ली हूँ, क्योंकि विंटर में ना सोफ़ा बाहर ही निकाल लेती हूँ। अभी धूप अच्छी हो रही है तो बाहर ही रहता है, तो थोड़ा अच्छा रहता है। ऊपर छत पे बैठ के सभी लोग मतलब खा लेते हैं, छुट्टियाँ रहती तो सब लोग। तो अभी जो है ना हस्बैंड और बच्चे सभी लोग ऊपर हैं, बिल्कुल ऊपर वाले छत पे हैं वो लोग। तो अभी मैं जो है ना कि ये फ्रूट सैलेड बना दूँगी और उन लोगों को दे दूँगी। और मैं भी जाके ना धूप में ही थोड़ा देर बैठती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ से जैसे धूप भी लगती है अजीब सी। तो थोड़ा देर बैठती हूँ, नहा वहा लेती हूँ, तो थोड़ा जैसे कि खाना वाना भी मैं खा लेती हूँ ऊपर बैठ के आराम से। और उसके बाद थोड़ा आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट बैठ के उसके बाद मैं फिर नीचे आती हूँ। तो थोड़ा अच्छा रहता है, धूप भी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि वैसे भी विंटर में धूप नहीं मिलती है तो ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन डी तो चाहिए ही होता है हम लोगों को। तो इसी वजह से मैं थोड़ा देर के लिए ना जाके बैठ जाती हूँ ऊपर। और गाइस मेरा जो है ये फ्रूट चाट अब रेडी हो गया, मैं निकाल दूँगी और जो है ना कि इन लोगों को दे दूँगी, ऊपर ही दे दूँगी, ये लोग ऊपर खा लेंगे आराम से। और गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना गाइस बिल्कुल भी मत भूलिएगा।